डीडीआर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने बंगापानी तहसील में स्थायी तहसीलदार की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तहसील बंगापानी एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है और स्थायी तहसीलदार न होने से क्षेत्र के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय बंगापानी पहुंच रहे हैं। स्थायी तहसीलदार नहीं होने से लोगों का काम नहीं हो रहा है। पूर्व में चंद्र प्रकाश आर्य को प्रभारी तहसीलदार का प्रभार दिया गया था, जिससे क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण तत्काल हो रहा था। उनके द्वारा गांव-गांव पहुंचकर भी प्रभावित परिवारों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था, पर उन्हें प्रभारी तहसीलदार के पद से हटा दिया गया है। क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण अब नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से और तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की है। नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्य को ही तहसीलदार का कार्यभार दिया जाए ताकि क्षेत्र समस्याओं का निराकरण जल्द हो सके। ऐसी उन्होंने एक मांग जिलाधिकारी पिथौरागढ़, क्षेत्रीय विधायक, उपजिलाधिकारी धारचूला को भेजी है। आपदा प्रभावित परिवारों को राहत मिलने के लिए कहीं न कहीं स्टाफ की आवश्यकता बंगापानी तहसील को है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा ली गई अपराध गोष्ठी मासिक सम्मेलन किया गया। अपने अधीनस्थों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि पुलिस लाइन पिथौरागढ़ स्थित गौरी हॉल सभागार में समस्त थाना चौकी / शाखा प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी मासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 कार्मिकों को अपर उप निरीक्षक सहायक पुलिस किच्छा उधम सिंह नगर में मां के फोन छीन लेने पर 10वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां के फोन छीनने पर 10वीं छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। जानकारी के अनुसार नीलकंठ विहार फेस 1 लालपुर किच्छा निवासी 17 वर्षीय किशोरी 10वीं की छात्रा थी। मां ने बताया कि शनिवार रात करीब 2:30 बजे उनकी बेटी दूसरी मंजिल पे कमरे में किसी से बात कर रही थी। इस पर नाराज होकर उन्होंने उसका फोन छीन लिया। उसके बाद वो नीचे आ गई। इस दौरान बेटी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बलवाकोट में अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज अभिभावक संघ के द्वारा लगातार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आज 12 तारीख को 5वें दिन भी अनशन जारी रखा। आज अनशन में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। अनशन में बैठने वाले पंकज मेहरा, कलावती देवी, रजनी देवी, सीता देवी, हंसा देवी, आनंदी देवी, दीपा देवी, बिंदी देवी आदि मौजूद रहे। अनशन में रात्रि में भी स्थानीय लोगों द्वारा भरी बरसात में भी डटे पड़े हैं। अनशन की बागडोर को संभाल रखा है। बता दें कि बलवाकोट अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में 6 विषय के अध्यापक नहीं है, यानी बच्चों के पठन पाठन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रखा है। स्थानीय युवक पंकज मेहरा ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई और अध्यापकों की नियुक्ति जल्द नहीं की गई तो वो आमरण अनशन करेंगे। लगातार अनशन को 5वां दिन हो गया है। कोई भी अधिकारी विभाग से अनशन करने से मिलने नहीं आ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों अभिभावक द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर हमें हमारे छात्रों के लिए हर विषय का अध्यापक नहीं मिला तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। जब तक हमारे बच्चों के लिए भविष्य के लिए हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अटल नहीं। बोलो। आज हमारा राजकीय इंटर कॉलेज बलवाकोट में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु हमारा ये 5वां दिन कर्मी का अनशन जारी है। देखिए आप, हमारे बीच में इतनी मातृशक्ति और युवा साथी सभी लोग हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि आज 5वें दिन शाम को ये 5:45 हो रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग से, प्रशासन से कोई भी बंदा यहाँ पहुँचा नहीं है। केवल पहले दिन उप जिलाधिकारी धारचूला यहाँ पर आए थे, उसके बाद आज 5वें दिन कोई खबर नहीं है। जो हमने सुना था, हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 12 तारीख को शिक्षकों की और 1000 गेस्टों की काउंसलिंग होनी है और उसके बाद हम आपको टीचर देंगे। लेकिन आज 12 हो गया, कोई भी आश्वासन नहीं मिला। और हम निश्चित रूप से आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारा अभिभावकों में आक्रोश बढ़ रहा है। यदि जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहेगा तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और जरूरत पड़े तो ग्राम प्रधान बलवाकोट पूरे हरीश आर्या अपने साथी के साथ आमरण अनशन में रहने को मजबूर होगा। इसलिए हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय की अभिभावकों की समस्या को आप निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
राजकीय इंटर कॉलेज बल्लभपुर में मैं अभिभावक संघ का अध्यक्ष पुष्कर रेड्डी इस बात की चेतावनी देता हूँ। आज 5वें दिन का कर्मिक अनशन है। हमारे और शुद्ध बुद्ध लेने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, न शासन न प्रशासन। अब इस आंदोलन को चुप रहने की जगह और आगे बढ़ाने में पुरजोर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी। हर बिंदु में हमने प्रत्येक स्थान पर खंड से लेकर जिले तक, एसडीएम से लेकर डीएम तक हमने ज्ञापन दे दिए हैं और क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय प्रमुख सबको अवगत करा चुके हैं। और अब आंदोलन का रूप थोड़ा धारदार होगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। डीएम पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभागार में शासन के निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन गठित समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सुरेश आर्य से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन के कार्यों को शासन के मानकों के तहत करना सुनिश्चित करें, जिसके लिए संबंधित ग्रामीण एवं प्रधान को साथ लेकर खुली बैठक का आयोजन कर समाधान करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शासनादेश अनुसार ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार 30 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक विकासखंड धारचूला 04, मुनाकोट 04, बेरीनाग 01, मुंशारी 05, कनानसिना 03, डिडियाट 03, पिथौरागढ़ बीड़ 03 कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 30 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक प्राप्त 26 प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव विकासखंड कलांछिना ग्राम पंचायत भैंसुड़ी के राजस्व ग्राम खनाली को ग्राम पंचायत बसौड़ में सम्मिलित करने एवं बेरीनाग के ग्राम पंचायत बेलकोट के राजस्व ग्राम टांगा को ग्राम पंचायत रीठा में सम्मिलित किया जाने की संस्तुति की गई है। मैं उस गांव में जो है टोटल अभी जो रहते हैं वो लगभग 12 या 13 परिवार हैं, 12 परिवार जी मैम। और उसमें से करीबन 12 टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीवी टावर के पास हिलवेज कंपनी के द्वारा अपनी मनमानी से मार्ग को बाधित कर जनता को परेशान करने के संदर्भ में आज एक ज्ञापन केसर सिंह धामी टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष के द्वारा उप जिलाधिकारी को दिया गया। बता दें कि टीवी टावर समीप हिलवेज कंपनी के द्वारा अपनी मनमानी से मार्गों को जब चाहे बंद और जब चाहे खोलकर किया जा रहा था। आम जनमानस सहित महत्वपूर्ण धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के अधिकारी व कर्मचारी धारचूला सेना के जवानों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ रहा था। वर्षा काल में सड़क जगह जगह अवरुद्ध रहती है। लोगों को सड़क मार्ग में तकरीबन पैदल 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। केसर सिंह धामी ने कहा कि सितंबर माह तक कोई भी कटिंग कार्य नहीं होना चाहिए और मार्ग बंद नहीं होना चाहिए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी धारचूला को भी एक ज्ञापन प्रेषित केसर सिंह धामी ने किया, जिसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि सितंबर माह में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। आप अपनी ठीक है, सड़क विकास कार्य भी होना चाहिए, ऐसा हम ये नहीं कहते, लेकिन मनमानी नहीं चलनी। माननीय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि ये बरसात का मौसम है, सितंबर लास्ट तक, सितंबर के अंत तक कोई समय सारणी नहीं होगी। अगर समय सारणी दिया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे हिलवेज के खिलाफ। और सितंबर लास्ट तक कोई भी समय सारणी नहीं होगी। सितंबर बरसात समाप्त होने के बाद तब समय सारणी शुरू किया गया। वो तो फर्जी बना रखी थी एडम साहब ने, खाली एडम साहब ने किया ही नहीं था, उन्होंने अपने आप फर्जी बना रखा था। इसी संदर्भ में आज एडम साहब ने उनको तलब किया है। पूर्व में मैं उप जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से कई बार हिलवेज कंपनी के इनके पीएम को हम लोगों ने बार बार पेट्रोल पंप से लेकर धारचूला आर्मी तराई तक गड्ढे भरने के लिए, गड्ढे मुक्त करने के लिए हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया और हमने निवेदन किया। इनके पास तो झूठ बोलने का बहुत बड़ा फैक्ट्री और कारखाना है हिलवेज कंपनी के पास। इनके वहाँ पीएम कपड़े चेंज करने की तरह इनका पीएम चेंज होता है, इनका स्टाफ चेंज होता है। हम कुछ ही दिन के बाद ये हमारा कुछ कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 25 अगस्त के तक हम लोग थोड़ा बिजी है। उसके बाद इनकी गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। हिलवेज कंपनी के साइड इंचार्ज त्रिलोक सिंह दानू ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने रविवार की शाम को हमारे ऑपरेटरों के साथ मारपीट की है। पुलिस में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई भी लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
धारचूला में सब्जी खरीदना हुआ मुश्किल। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है तो प्याज वहीं 60 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की तो बात ही मत पूछिए, 100 रुपए किलो का टमाटर है। स्थानीय गृहिणियों की रसोइयों में से सब्जी गायब हो चुकी है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। देवभूमि में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ताजा मामला पिथौरागढ़ गंगुलियार थाना क्षेत्र से ऐसी घटना सामने आई है, जहां घास लेने जंगल में गई 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास का मामला सामने आया। पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। उनके प्रयास का विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट भी की गई है। विजय का आईआईटी रुड़की में हुआ चयन। बता दें कि एशियन एकेडमी के विजय का आईआईटी रुड़की में चयन हुआ है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ के एक और छात्र धनौली बेरीनाग निवासी विजय बिष्ट का देश के प्रतिष्ठित कॉलेज आईआईटी रुड़की में चयन हुआ है। विजय स्कूल के मेधावी छात्र रहे हैं। उनके पिता अनिल कुमार बिष्ट सेना में कार्यरत हैं। स्कूल के चेयरमैन महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विनंदन ने छात्र व उसके माता पिता को बधाई दी है। Please do like, share and subscribe DCL News.